फिलहाल बिहार में नई सरकार बनने के बाद कोई मंत्री छाया हुआ है तो वो है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वो किसी भी सदन में अभी नहीं है, मतलब ना तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव जीते और ना ही वो एमएलसी बने, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया गया है। दरअसल आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर आपको किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। दीपक प्रकाश इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान वो जींस शर्ट में नजर आए थे और ये कहा जा रहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने दीपक प्रकाश के पोलिंग एजेंट वाले कार्ड को भी शेयर किया है। तेज प्रताप यादव ने इस पोस्ट में लिखा है, सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए हैं। है ना मोदी नीतीश का जादू। दरअसल तेज प्रताप यादव ने भी विपक्ष के नेताओं की तरह ही फिर से एक बार परिवारवाद पर सवाल उठाया है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई बिना चुनाव जीते ये मंत्री कैसे बन गए। आपको बताऊं कि जो वायरल इनका कार्ड वायरल हो रहा है उस कार्ड पर ये काउंटिंग के दिन पोलिंग एजेंट बने थे निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान का, जिस रामनारायण पासवान को वोट काफी कम मिले। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रामनारायण पासवान ने चुनाव के दौरान उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा को समर्थन दिया था, जिसके बाद चूंकि काउंटिंग में दीपक प्रकाश को भी अंदर रहना था तो इसलिए उन्हें जरूरत थी कि किसी प्रत्याशी के वो पोलिंग एजेंट बनाए। उनकी पार्टी की तरफ से ऑलरेडी पोलिंग एजेंट थे तो इसलिए उन्होंने निर्दलीय रामनारायण पासवान के वो पोलिंग एजेंट बने और उनके पोलिंग एजेंट के तौर पर वो काउंटिंग सेंटर में मौजूद थे इस पूरी पोलिंग प्रक्रिया को देखते हुए। हालांकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं दीपक प्रकाश पर, दीपक प्रकाश ने इन आरोपों को लेकर खुलकर जवाब दिया है। मंत्री बन गए हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं कि हम नए हैं। राजनीति तो ऐसे हम बचपन से देख रहे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं बचपन से ही राजनीति में और जनसेवा के कार्यों में, और हम खुद भी पिछले 5-6 सालों से पार्टी के स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए हैं। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे आंका जाए, मेरी योग्यता को मेरे परिवार से जोड़कर नहीं देखा जाए। आपको बता दें कि लगातार दीपक प्रकाश सुर्खियों में है। पंचायती राज मंत्री बने हैं, उन्होंने शपथ के बाद ही तुरंत काम करना भी शुरू कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी इस मंत्रालय में मंत्री पद लेते ही प्रमुखता क्या क्या है। सभी पंचायतों पे, पंचायत के स्तर पे जो भी काम किए जा रहे हैं उनकी सही मॉनिटरिंग हो पाए, इसके लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक समिति बनाई जाएगी। समिति का काम पंचायत स्तर पर किए जाने वाले कार्य की समीक्षा करना होगा, इससे जवाबदेही भी तय होगी और प्रतिनिधियों को लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी भी मिलेगी। एक दूसरा विषय जिला स्तर पर जिला परिषद की जमीनें हैं। सभी जिलों में लगभग कुल मिलाकर बिहार में 35,000 एकड़ के लगभग जमीनें हैं। इन जमीनों पे रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट का विकास किया जाए। इसके लिए जमीनों को या तो सीधे तौर पर लीज पे दिया जाए या उन जगहों पे भवन का निर्माण हो, ऐसे एसेट का निर्माण हो जिसको कि उदाहरण के तौर पर छोटे छोटे स्लॉट्स में दुकानों का निर्माण हो। विभाग के अंदर रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों की भी जल्द से जल्द उन पर बहाली हो।
इसके लिए भी विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इन 3 मुख्य बातों पर बातचीत हुई है। अब हालांकि देखना होगा कि दीपक प्रकाश को कब किसी सदन का मेंबर बनाया जाता है, क्योंकि मंत्री बने रहने के लिए जरूरी है कि उन्हें किसी ना किसी सदन की मेंबरशिप लेनी होगी। ये कहा जा रहा है कि आरएलएम के कोटे से एक एमएलसी भी बनाए जाएंगे तो बिहार विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं दीपक प्रकाश, और ये सारी प्रक्रिया उन्हें 6 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। लेकिन इस बीच उनका जो यह पोलिंग एजेंट का कार्ड है यह लगातार वायरल है, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी के वो पोलिंग एजेंट बने थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।